हाय स्कॉर्पियो, मेरे इस किचन में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। वीकली रीडिंग है स्कॉर्पियो। 2 सितंबर से लेके 8 सितंबर तक के लिए रीडिंग है। तो ये रीडिंग में हम देखेंगे कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, एंड पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, क्या हिडन क्वेश्चन में आपको पता नहीं और पता होना चाहिए, क्या आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके स्कॉर्पियो, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन सन अल्सो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके स्कॉर्पियो, और एक और बात बोलना चाहूँगी, अगर आप लोग अपनी डेली रीडिंग में इंटरेस्ट रखते हो तो मेरा एक और चैनल है डेली टैरो वर्ल्ड करके, मैं वहाँ पर अपने डेली रीडिंग पोस्ट करते रहती हूँ। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड गो एंड चेक देयर। ओके, सो लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स द हायर मैसेजेस फॉर यू स्कॉर्पियो। What's the higher messages for Scorpio? Give me 1 or 2 card, please. What's the higher messages for Scorpio? What's the higher messages for Scorpio? Okay, thank you. या गाइस, कहीं ना कहीं में भी शायद हो सकता है कि फर्स्ट मैसेज है फ्लो का। ओके, मे बी शायद यू आर जगलिंग विद 2 पर्सन, 2 सिचुएशन, 2 सिनारियो। ओके, या फिर हो सकता है कि आप लोग मल्टीपल काम कर रहे हो, टायर्ड हो रहे हो, थक रहे हो, ताकि थक रहे हो। ओके, क्योंकि टायर्ड इसलिए हो रहे हो, मल्टीपल वर्क इसलिए कर रहे हो, मे बी शायद यू मैनिफेस्टिंग योर फ्रेश लाइफ। ओके, मे बी शायद कुछ ना कुछ अपनी लाइफ को एक न्यू वे में क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो, या फिर हो सकता है कि अपने प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए लॉट्स ऑफ एफर्ट डाल रहे हो, ताकि आप अपने प्रॉब्लम को ख़त्म करके अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सको, बैलेंस कर सको। ओके, तो यहाँ पर सी यू फोकसिंग इन योर परिस्थिति, सिचुएशन। ओके, तो आप उसको उस जो भी आपकी जगलिंग वाली परिस्थिति है उसको ख़त्म करने के प्रति एफर्ट डालें, ताकि आप समाधान लेके आ सको, सोल्यूशन लेके आ सको और बैलेंस कर सको। ओके, क्योंकि यहाँ पर रिलैक्सेशन का कार्ड है। मे भी शायद कुछ लोग हो सकता है ना, लॉट्स ऑफ काम करते करते, एफर्ट डालते डालते टायर्ड हो गए हो। ओके, तो इसीलिए रेस्ट कर रहे हैं, हील हो रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, ताकि वो अपनी लाइफ में आइडियाज़ लेके आ सके, कॉन्फिडेंटली अपने पुराने साइकिल को ख़त्म करके एक नेक्स्ट साइकिल की तरफ एंटर कर सके। दिस इज़ द विल पावर। ओके, कॉन्फिडेंट गैदर करते हुए दिख रहे हो, नॉलेज लेते हुए दिख रहे हो, कहीं ना कहीं जो भी आपकी नेगेटिव परिस्थिति है उसको ख़त्म करने के प्रति, ताकि आप नॉलेज लेके या फिर अपॉर्चुनिटी लेके आके या फिर प्रिपरेशन करके आप अपने नेक्स्ट साइकिल की तरफ एंटर कर सको। दैट्स व्हाई यू आर मैनिफेस्टिंग योर लाइफ। ओके, तो मैं ये तीनों कार्ड के मुताबिक ये बोलना चाहूँगी कि कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में जगलिंग चालू है, तो इसीलिए अपनी उस परिस्थिति से उभरने के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, हील हो रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में कॉन्फिडेंटली एक नेक्स्ट लेवल पे जा सको, कॉन्फिडेंटली अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत कर सको, या फिर कुछ ना कुछ एक नई सिरे से मैनिफेस्ट कर सको। ओके, वाओ। तो अगर मैं यही लव वाइज बोलूँ तो लव वाइज में भी शायद स्कॉर्पियो आप लोगों की लाइफ में कहीं ना कहीं मे भी शायद काम या फिर लव को लेके जगलिंग चल रही है। तो यहाँ पर ना सबसे पहले तो अपने आप में पीस लेके आ रहे हो, रिलैक्स कर रहे हो, ताकि आप अपने जो भी लव में प्रॉब्लम आई है, उस बिजीपन आया है, उसको ख़त्म, उसको कैसे मैनेज करो बोल के हील हो रहे हो। तो जस्ट हील हो रहे हो, कॉन्फिडेंट गैदर कर रहे हो, ताकि आप अपने लाइफ को मैनेज करते हुए लव को भी मैनेज कर सको। ओके, इसीलिए यहाँ पर ना यू आर मैनिफेस्टिंग योर लाइफ, फ्यूचर को मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हो, ताकि आप अपने प्रॉब्लम को ख़त्म करके सी सारे वर्ल्ड के कार्य आप यहाँ पर ग्लोबल देख पा रहे होगे। दिस इज द मून, दिस इज द मून एंड दिस इज द ग्लोबल। ओके, एक नया, एक जो पुरानी साइकिल है उसको ख़त्म करके एक नेक्स्ट साइकिल की तरफ एंटर करते हुए दिख रहे हो। वेदर वो जॉब में हो, वेदर वो लव वाइज हो, वेदर वो घरेलू मामले वाइज हो, यू आर क्रिएटिंग योर बेटर फ्यूचर। ओके, फोकस हो रहे हो, नॉलेज लेते हुए दिखते हो एंड जस्ट एक्ट कर रहे हो। लेट्स सी टैरो कार्ड आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं स्कॉर्पियो। लेट्स गो डीपर।
एंड कुछ लोग एफर्ट डाल रहे हैं, जस्ट गो विद द फ्लो कर रहे हैं, ओके, ताकि समय के साथ उनको अपने आप रिजल्ट मिले। नॉट एक्सपेक्टिंग। फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में 9 ऑफ कप का कार्ड है। सी 9 ऑफ कप इज ऑल अबाउट योर विश फुलफिलमेंट, ओके। 9 ऑफ कप इज ऑल अबाउट, अगर आप लोग सिंगल हो थोड़ी देर के लिए और आपके डिजायर है मिंगल होना, तो मिंगल भी हो रहे हो। एंड फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में कहीं ना कहीं अपने आप का ख्याल रख रहे हो। दिस इज द कार्ड ऑफ इमोशनली तौर पे अपने आप में पीस लेके आना, अपने आप का ख्याल रख रहे हो ताकि आप अपने गोल को सक्सेसफुल बना सको, ओके, कॉन्फिडेंट लेके आते हुए अपने डिजायर को फुलफिलमेंट कर सको, ओके। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में योर विश कम ट्रू, तो फोकस होइएगा ताकि आपके डिजायरें पूरी हो सके, ओके स्कॉर्पियो। सो लेट्स सी व्हाट एल्स। या सी कहीं ना कहीं आप अपने आप में, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी, पहले तो अपने आप का ख्याल रख रहे हो, हील हो रहे हो, ताकि आप अपने लाइफ में एक बेटर वे को बना सको, ओके, मैनिफेस्ट कर सको। अपने आप का ख्याल रख रहे हो ताकि आप अपने ड्रीम को फुलफिलमेंट कर सको, ताकि आप अपने न्यू लाइफ को बनाने की कैपेसिटी आ सके, ओके, क्योंकि दिस इज़ फॉर मी जस्ट लाइक अ मैजिशियन का कार्ड है। इनर तौर पे बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन हो रहा है, इनर तौर पे बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन हो रहा है अपने डिजायर के प्रति, ओके। या सी कहीं ना कहीं एफर्ट डालो, लॉट्स ऑफ बिजी हो, ताकि आप अपने लाइफ में अपने विशेस को पूरा कर सको। एंड हियर इज़ द सिक्योरिटी, हियर इज़ द सपोर्ट ऑल्सो। मे बी शायद कोई और साइन है टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न जो आके आपको सपोर्ट कर रहे हैं आपके काम के लिए, या फिर अपने लव के लिए, या फिर आपके डिजायर को फुलफिलमेंट करने के लिए, ओके। तो मैं ये बोलूँगी फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में स्कॉर्पियो, जो भी आप एफर्ट डाल रहे हो आपको आपका रिजल्ट मिला। या अगर कुछ लोग बोलेंगे कि मैंने, आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हो ऑफ़र का, सपोर्ट का, तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में सपोर्ट भी आ रहा है, ऑफ़र भी आ रहा है, ग्रोथ भी हो रहा है, प्रॉपर्टी खरीद भी रहे हैं, बेच भी रहे हैं, एंड मनी भी आता हुआ दिख रहा है। इसीलिए यहाँ पर आपके ड्रीम फुलफिलमेंट हो रहे हैं, ओके, इमोशनल हैप्पीनेस मिल रहा है। और अगर आपने पहले एफर्ट नहीं डाला हो और इसी हफ्ते एफर्ट डाले तो भी आपको रिजल्ट मिल रहा है, तो अपने आप में कॉन्फिडेंटली हर एक मामलों को फेस कीजिएगा, एफर्ट डालिएगा, ताकि आपको रिजल्ट दिखे, ताकि आप अपने लाइफ में ग्रोथ की तरफ जाओ, ताकि आपके डिजायर फुलफिलमेंट हो, ओके। क्योंकि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक आप अपने विशेस को पूरा करने के लिए लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क करें, लॉट्स ऑफ स्किल को डेवलप करें, लॉट्स ऑफ अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ को सिक्योर लाइफ बना सको, ओके, ग्रोथ वाली लाइफ बना सको। मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में, सी मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में ब्लेसिंग है, पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं ब्लेसिंग है, ऑफर है। मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में भी आप अगर एक्सपेक्ट करें तो ऑफर का ऑफर भी आ रहा है, सपोर्ट भी आ रहा है, एंड ब्लेसिंग भी मिल रही है, ओके। क्योंकि यहाँ पर वे भी शायद हो सकता है कि पास्ट में आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो, ओके। इनविजिबल का कार्ड है, पास्ट में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे, या फिर कुछ लोग ने पास्ट में एफर्ट डाला था, रिजल्ट नहीं मिला था, जस्ट वेट करे थे किसी न किसी रिजल्ट का, जो भी आपने एफर्ट डालता, तो मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में रिजल्ट मिल रहा है, ओके। कहीं ना कहीं सी आप लोगों की जो भी डार्क पीरियड थी, यहाँ पर आप उससे राइज अप हो रहे हो मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में। जो भी आप वेट कर रहे थे यहाँ पर आपको मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में मिल रहा है, या फिर अगर आपने पहले फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में एफर्ट डाला हो तो मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में आपको रिजल्ट मिल रहा है, ओके। सी एंड यू क्रिएटिंग योर होल न्यू लाइफ, जैसे कि मैंने पहले कहा था कि यू मैनिफेस्टिंग योर लाइफ, ओके। मे बी शायद यू डीलिंग विद जेमिनीज, अदरवाइज स्कॉर्पियो। कहीं ना कहीं मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में जो भी आप वेट कर रहे थे, जैसे कि गुड न्यूज़ का, तो यहाँ पर मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में गुड न्यूज़ आ रही है, इसीलिए आप यहाँ पर ना राइज अप हो रहे हो और लॉट्स ऑफ कम्युनिकेशन कर रहे हो, बिजी हो रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ को एक बेटर फॉर्म में मैनिफेस्ट कर सको, क्रिएट कर सको, ओके। वाओ, अच्छी एनर्जी है गाइस। एंड पार्ट ऑफ द वीक में, एंड सी एंड पार्ट ऑफ द वीक में लाइफ आपको जस्टिस दे रही है। जो भी आप एफर्ट डाल रहे हो ना, जस्टिस इज ऑल अबाउट गाइस, जितना आप मेहनत करोगे उतना आपको जल्दी रिजल्ट मिलेगा, ओके। मे बी शायद डीलिंग विद लिब्रास, अदरवाइज यहाँ पर लाइफ आपको जस्टिस दे रही है। अगर किसी के लाइफ में कोर्ट केस चल रहा था, लीगल मैटर चल रहा था, डिवोर्स चल रहा था, या फिर कहीं ना कहीं इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी को लेके बाद विवाद चल रहा था, तो भी आपके फेवर में आता हुआ दिख रहा है, ओके, सक्सेस मिल रहा है, क्योंकि दिस इज़ द कार्ड ऑफ लॉयल्टी आपकी।
सी सक्सेस मिल रहा है, पॉजिटिव चेंज आ रही है, ब्लेसिंग मिल रही है, ग्रोथ हो रहा है, कुछ लोग रीलोकेट हो रहे हैं, एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं बसने के लिए, बट दिस इज द कार्ड ऑफ गाइस पॉजिटिव चेंज। ओके, जिस भी एरिया में आप स्टक थे ना गाइस, एंड जैसे कि लीगल मैटर में स्टक थे, डिवोर्स को लेके स्टक थे, तो एंड पार्ट ऑफ द वीक में रिजल्ट आपके फेवर में आएगा। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर स्कॉर्पियो। और क्या है स्कॉर्पियो के लिए यार, आपके फेवर में आएगा, इसीलिए यहाँ पर आप सेलिब्रेशन करें। 3 ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस हैप्पीनेस, सेलिब्रेशन, गुड न्यूज़, रीयूनियन अगर होना चाहते हो, एंड पार्ट ऑफ द वीक में रीयूनियन भी हो रहे हैं, कहीं ना कहीं सेलिब्रेशन का माहौल भी क्रिएट हो रहा है। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि ब्यूटीफुल वीक है लिब्रास, इसीलिए यहाँ पर आप लोगों के लाइफ में पीस आ रहा है, कुछ लोग रिलैक्सेशन कर रहे हैं, कुछ लोग आउटिंग पे जा रहे हैं ताकि वो अपनी लाइफ में एक बेटर फॉर्म में लाइफ को बना सके। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में अगर एक्सपेक्ट कर रहे हो गुड न्यूज़ की, तो पूरे हफ्ते गुड न्यूज़ है। ओके, किसी को फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में मिल रहा है, किसी को मिडल पार्ट ऑफ द वीक में मिल रहा है, किसी को एंड पार्ट ऑफ द वीक में मिल रहा है। ओके, तो क्योंकि यहाँ पर मैं बोलूँगी फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में आप एफर्ट डाल रहे हो ताकि आप अपने ड्रीम को फुलफिलमेंट कर सको, सिक्योर लाइफ बना सको, एंड सपोर्ट भी है फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में। मैं जस्ट कीवर्ड बोल रही हूँ गाइस, अपने हिसाब से देखिएगा। मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में जो भी आपने पास में एफर्ट डाला था उसका रिजल्ट आपको मिला, तो इसीलिए आप यहाँ पर अपनी लाइफ को एक डिफरेंट वे में मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हो। एंड पार्ट ऑफ द वीक में लाइफ आपको जस्टिस दे दी है ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आ सको, बैलेंस कर सको एंड खुश रह सको। ओके, और लव वाइज में मैं बोलूँ तो लव वाइज भी फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में भी अगर आप सिंगल थे, रीयूनियन होना चाहते थे, आपके डिजायर थे, तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में भी हो रहा है। मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में भी अगर आप पास के पर्सन के साथ में फिर से अपने लव वाइज मैनिफेस्ट फिर से बनाना चाहते तो वो भी हो रहा है। एंड पार्ट ऑफ द वीक में रीयूनियन भी हो रहे हो। ओके, पूरे हफ्ते ब्लेसिंग वाली एनर्जी है, तो गाइस कॉन्फिडेंटली फोकस होते हुए एक्ट कीजिएगा ताकि आपको ब्लेसिंग मिले। ओके, कर्मा में भी शायद हो सकता है कि कार्मिकली है कि ये हफ्ता आप लोगों के लाइफ में जो भी आप एफर्ट डालोगे तो उसका आपको रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि जस्टिस इज ऑल अबाउट गाइस योर कर्मास। जो भी अपने पास में एफर्ट डालते हैं तो ये हफ्ता आपको मतलब डेस्टिनी आपको रिजल्ट देना चाहती है। ओके, दिस इज योर हिडन पोजीशन। सी हिडन पोजीशन में 7 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। दिस इज द कार्ड ऑफ फेस कर रहे हो या फिर अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो पास के मामलों से। पास के पर्सन हो सकते हैं, पास के मामले हो सकते हैं, पास के डिजायरें हो सकती हैं। ओके, फेस कर रहे हो। ओके, फेस कर रहे हो, जस्ट होप रखे हो कि आप अपनी लाइफ में रिजल्ट लेके आ जाओगे। ओके, आप अपनी लाइफ में इस डार्क पीरियड से उभर जाओगे, आप अपनी लाइफ में अपने विशेष को पूरा कर लोगे, आप अपनी लाइफ में पीस लेके आ जाओगे बोल के। सी कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है, सी दिस इज योर हिडन पोर्शन। ये हफ्ते के कभी भी हो सकता है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप पास के मामलों को ख़त्म करके एक नए सिरे से अपनी लाइफ को स्टार्ट करना चाहते हो। क्योंकि मुझे 5 ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस डिसअपॉइंटमेंट। पास्ट में भी शायद आपके काम ना बने हो, या फिर डिसअपॉइंटमेंट हुआ हो, या सैडनेस हुआ हो, या कुछ लोग सिंगल हुए हो, एंड जस्ट ये हफ्ता भी आप फेस करें ताकि आप अपने इस डिसअपॉइंटमेंट को, जो भी काम नहीं बन पा रहे थे, फिर से फेस करें ताकि आप अपने काम बना सको। होप रखिएगा गाइस, फेस रखिएगा, आपके डिजायरें फुलफिलमेंट हो रही है। जो भी आपकी ये डिसअपॉइंटमेंट है, जो काम नहीं बन पा रहे थे, इस हफ्ते आपके काम बन रहे हैं, तो जस्ट फोकस होइएगा और एक्ट कीजिएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर हिडन पोजीशन में आपके जो भी पास के मामले थे और जो आपके काम नहीं बने थे, तो इस हफ्ते आप एफर्ट डाल रहे हो ताकि आप अपने काम फिर से आप एफर्ट डालें ताकि आपके काम बन सके। इसलिए होप रखियो, फेथ रखियो हो, तो होप एंड फेथ बनाए रखिएगा। ओके, ताकि आपकी लाइफ में चेंजेस है, आपकी लाइफ में रिजल्ट है। दिस इज योर आउटकम। सी हिडन पोजीशन में जो भी आपके पास के मामलों को आप फेस कर रहे हो, होप रखे हो, सी आउटकम में आपको रिवॉर्डेड हो रहा है। 3 ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट गाइस रिवॉर्ड मिलना, आपके एफर्ट का, आपके मेहनत का रिवॉर्ड कोई भी हो सकता है। जैसे कि आप रेस प्रमोशन तरक्की के लिए एफर्ट डाल रहे थे तो मिल रहा है, टीम वर्क होकर काम कर रहे थे, नाम पाना चाहते थे तो मिल रहा है, रीयूनियन होना चाहते थे तो हो रहे हो, एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते थे तो बन रहा है। ओके, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं बिलोंगिंग का कार्ड है, तो क्योंकि यहाँ पर आपके एफर्ट के कारण आप अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आ रहे हो, वो भी पॉजिटिव चेंज, सक्सेसफुल वाला चेंज,
ग्रोथ वाला चेंज। अगर घरेलू मामलों में कोई भी नेगेटिव परिस्थिति चल रही थी, ओके, उसमें भी आपने एफर्ट डाला, दे जो चेंज लेके आ रहे हो, ओके। घरेलू मामलों में ग्रोथ होता हुआ दिख रहा है, पीस आ रहा है, सिक्योर हो रहा है। एंड कुछ लोग अगर घर बसाना भी चाहते थे तो भी पहले नहीं मान पा रहे थे फैमिली वाले, तो मे भी शायद इस हफ्ते आपके फैमिली वाले मान जाए शादी करने के, उसमें आपको ग्रोथ मिल रहा है। एंड कुछ लोग हो सकता है प्रॉपर्टी खरीदना बेचना चाहते हो, पहले नहीं डील फाइनल हो पा रही थी, मे भी शायद इस हफ्ते आपकी डील फाइनल हो जाए, ओके। इसीलिए यहाँ पर सी ग्रोथ हो रहा है। इम्प्रेस का कार्ड है गाइस, दिस इज़ द ग्रोथ गाइस। जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि आउटकम है यहाँ पर आप लोगों के लाइफ में, जो भी आपने एफर्ट डाला उसमें यूनिवर्स आपको चेंजेस दे रहे हैं और ग्रोथ दे रहे हैं, रिजल्ट दे रहे हैं, सक्सेस दे रहे हैं, विक्ट्री दे रहे हैं, पीस दे रहे हैं, ओके। मुझे ऐसा लगता है कि ये हफ्ता है आपके कार्मिकली, अगर आपने बहुत टाइम से एफर्ट डाला था, रिजल्ट नहीं मिले थे, डिसअपॉइंटमेंट हुआ था, कार्मिकली डेस्टिनी आपको रिजल्ट देना चाहती है ताकि आप सक्सेसफुली मूव ऑन हो सको, ताकि आप नोटिसेबल हो सको, रिवॉर्डेड हो सको या फिर अवॉर्डेड हो सको, ओके। तो आउटकम में ग्रोथ है गाइस, तो एफर्ट डालते रहिएगा। एंड दिस योर गाइडेंस, गाइडेंस है एस ऑफ सोर्स, गाइडेंस है, ब्लेसिंग है, गुड न्यूज़ है क्लियरली लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, ओके। अपने चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए, तो जस्ट फोकस होइएगा, फोकस होइएगा, अपने विजन को क्लियर रखिएगा, विजन क्लियर रखना है, ओके। अगर जिस भी एरिया में आप स्टक हो तो डिफरेंट एस्पेक्ट से देखिए, अपने आप में पीस बना के चलिए, विजन क्लियर रखिए, ताकि आप अपनी लाइफ में चैलेंजेस परिस्थिति को ओवरकम करके एक फ्रेश स्टार्ट कर सको। चैलेंजेस परिस्थिति को ख़त्म करके टेन ऑफ सोर्स की एनर्जी है, एक नई शुरुआत कर सको। वाह, क्योंकि यहाँ पर मैं यू आर कंप्लीट अ वन साइकिल गाइस, ओके। सी दिस इज द टेन ऑफ सोर्स एंड दिस इज द फ्रेश स्टार्ट, एस ऑफ सोर्स, ओके। एंड विजन क्लियर रखना है, अपने आप में पीस रखना है, एंड कहीं ना कहीं यूज योर इंट्यूशन, ओके। तो यूनिवर्स गाइडेंस देना चाहते हैं आप लोगों के लाइफ में, जो भी चैलेंजेस पीरियड्स चल रहे थे वो पार्ट ख़त्म होके यूनिवर्स आपको एक बेटर फॉर्म में लेके जाना चाहती है। तो जस्ट अगर कहीं आप स्टक हो जाओ तो यूज योर इंट्यूशन, ताकि आप अपनी लाइफ में क्लियरली मूवमेंट कर सको, ओके। एंड गुड न्यूज़ तो आ ही रही है, तो गाइस ब्यूटीफुल, एंड दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द वीक। 5 ऑफ कप का कार्ड है। 5 ऑफ कप इज ऑल अबाउट डिसअपॉइंटमेंट, सैडनेस, अनहेल्दीनेस, सिंगल होना, कहीं ना कहीं काम ना बनना तो उदास हो जाना, ओके। बट 5 इज ऑलवेज चेंज, क्योंकि सी दिस इज द कार्ड ऑफ स्टक। ओवरऑल एनर्जी में आप किसी न किसी वजह से स्टक हो, घरेलू मामले में, लव वाइज, जॉब वाइज, मनी वाइज स्टक हो, इसलिए आप यहाँ पर डिसअपॉइंटमेंट हो रहा है, ओके। एंड मे बी शायद यू डीलिंग विद एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, ओके। उन कोई एयर साइन के साथ में स्टक हो, या फिर एयर साइन के साथ में आपकी थोड़ी देर के लिए बातचीत बंद हो गई है, ब्रेकअप हो गया है, तो यहाँ पर स्टक हो और फोकस करो कि कैसे मैं अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आऊँ, कैसे मैं अपनी लाइफ में फ्रेश तरीके से लव को मैनिफेस्ट करो, गिले शिकवे ख़त्म करते हुए, ओके। या फिर हो सकता है कि किसी के लिए जो भी जिस भी एरिया में आप स्टक हो, तो कोई एयर साइन आके आपको हेल्प कर रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज की तरफ जा सको। या फिर हो सकता है कि आप खुद ही फोकस हो रहे हो मैचुअली अपने स्टकनेस को, जो भी है स्टकनेस है, जो भी मुझे लगता है कि आप भी यहाँ पर फोकस, क्योंकि यहाँ पर आप प्रिपरेशन कर रहे हो अपने स्टकनेस को, कैसे स्टकनेस में से कैसे बाहर निकला जाए और अपनी लाइफ में कैसे चेंजेस लेके आए बोल के, ओके। क्योंकि यहाँ पर वॉरियर का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं आप गिव अप नहीं कर रहे हो, एफर्ट डाल ही रहे हो, ताकि आप अपने फ्यूचर को बेटर फ्यूचर बना सको, ओके। क्योंकि यहाँ पर स्टकनेस तो है गाइस, ये स्टकनेस हो सकता है लव वाइज हो, करियर वाइज हो, परिस्थिति वाइज हो, पर्सन वाइज हो, बट आप ना फोकस कर रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, ताकि आप अपने लाइफ में चेंजेस लेके आ सको और फ्यूचर को बेटर फ्यूचर बना सको, ओके। गिव अप नहीं कर रहे हो, मैच्योरली डील कर रहे हो, ओके। सी अगेन 5 ऑफ वॉन्ड, मैच्योरली डील कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आ सको, चेंजेस लेके आके सक्सेसफुली मूव ऑन हो सको, पीस लेके आ सको, बैलेंस कर सको, या फिर विक्टोरियस हो सको। वाओ, सो ब्यूटीफुल एनर्जी है गाइस। तो मैं ये बोलूँगी कि जस्ट यूज़ योर इंट्यूशन। अगर कहीं पर भी आप स्टक हो जाओ तो अपनी इंट्यूशन को यूज़ कीजिएगा, विजन को क्लियर रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में वन साइकिल क्लोज होके आप एक अनदर साइकिल में जा रहे हो,
तो जस्ट फोकस होइएगा, ओके, एफर्ट डालते रहिएगा क्योंकि यहाँ पर यू आर रिवॉर्डेड। ओके स्कॉर्पियो, आज का क्वेश्चन, स्कॉर्पियो के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़। स्कॉर्पियो में यहाँ पर 5 पास रख रही हूँ, चूज अ पास, ओके। मैं पास इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो, ओके। हियर इज द 5 पास, चूज अ पास, सी, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है ये उनके लिए है यस का कार्ड है। सी, आप बोलोगे कि मेरी परिस्थिति खत्म हो जाएगी, यस हो जाएगी। मेरी शादी हो जाएगी, यस हो जाएगी। मुझे जॉब मिल जाएगा, यस मिल जाएगी। सो बैलेंस करके चलिएगा, एफर्ट डालते रहिएगा। पाइल नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा, यू आर रेडी फॉर एनीथिंग, ओके। यू आर रेडी फॉर गुड न्यूज़, यू आर रेडी फॉर रीलोकेट, यू आर रेडी फॉर मैरिज, यू आर रेडी फॉर प्रमोशन, यू आर रेडी। पाइल नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा है, सी, लिसन टू योर इंट्यूशन, ओके। पाइल नंबर 3, लिसन टू योर इंट्यूशन। अगर आप कहीं पर भी स्टक हो जाओ तो अपनी इंट्यूशन का इस्तेमाल कीजिएगा क्योंकि आपके परिस्थिति के प्रति यूनिवर्स आपके इंट्यूशन के जरिए मैसेजेस दे रहे हैं, गाइड करें, तो अपनी इंट्यूशन का ध्यान दीजिएगा। पाइल नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा है, 1 साल लग सकते हैं, दिस इज द टाइम पीरियड, तो जस्ट एफर्ट डालते रहिएगा, ओके। प्रॉपर्टी खरीदने में 1 साल लग सकते हैं या फिर अपनी लाइफ को सेट करने में 1 साल लग सकते हैं, राइज अप होने में 1 साल लग सकते हैं, तो जस्ट दिस इज द टाइम पीरियड, ओके। पाइल नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा है, इन द नियर फ्यूचर आपको रिवॉर्ड मिलेगा। ये नियर फ्यूचर कभी भी हो सकता है, कल, परसों, 1 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद। इन द नियर फ्यूचर आपको जो भी है ग्रोथ देखने को मिल जाएगा, ओके। सो पाइल नंबर 1, जो भी आपने सवाल पूछा है, यस का कार्ड है, तो बैलेंस करके चलिए, ओके। आपके सारे काम बन जाएंगे। पाइल नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा, यू आर रेडी फॉर रिवॉर्ड, यू आर रेडी फॉर अपॉर्चुनिटी, यू आर रेडी फॉर सक्सेस, ग्रोथ, ओके। सो जस्ट कीप गोइंग। पाइल नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा, आप ही के अंदर आपके सवालों के जवाब है, तो यूज योर इंट्यूशन। पाइल नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा है, दिस इज द टाइम पीरियड, 1 साल लग सकता है, तो जस्ट पेशेंटली एफर्ट डालते रहिएगा, ओके। पाइल नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा, आने वाले दिनों में आपको रिजल्ट खुद ब खुद दिखेगा, जो जस्ट कीप गोइंग, एफर्ट डालते रहिए, ओके स्कॉर्पियो। या स्कॉर्पियो, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, ओके स्कॉर्पियो, लव एंड लाइट, टेक केयर।